नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 8, जिसका नाम क्या है बच्चों? जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी कविता दी गई है, जिसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है आदि। ठीक है, तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपका पाठ है ना, इसका मैंने क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हो। देखो, जैसे यहाँ पे ये वाला प्रश्न है ना, जरा सोचो चर्चा करो, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया है कि यदि सूर्य का प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो इसके उत्तर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको हर एक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी इस कविता को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी सी कविता है, आप लोगों को इस कविता से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। चलो इतने का पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे जो कवि जी हैं वो क्या कहते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे आपने कुछ सपने देखे, ठीक है, तो आपके वो सपने पूरे नहीं हुए, समझ लीजिए आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि बस आप उसी के बारे में सोचते रहो कि वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ तो बस हम यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे कोशिश नहीं करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। यानी कुछ सपनों के मर जाने से जीवन तो नहीं मर गया, अभी तो आपका जीवन शेष है। तो आपको और नए नए सपने देखने चाहिए, उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक सपना मर गया तो क्या हुआ, हजारों सपने आपके सामने खड़े, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, आपको छिप छिप के ऐसे अश्रु यानी आंसू नहीं बहाने हैं। और ये जो अनमोल मोती है, आपके आंसू क्या है, मोती जैसे हैं, तो इन्हें व्यर्थ नहीं लुटाना है। ठीक है, ऐसे फालतू में आपको अश्रु नहीं बहाने हैं। एक सपने के मर जाने से आपका पूरा जीवन नहीं मरा है। आपको कोशिश करते रहनी है, नए नए सपने देखते रहने हैं। समझे? नीचे आ जाओ। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। अभी इसका मतलब क्या हुआ, माला बिखर गए तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम अपने दिल में एक कोई तो एक दुख है जिसको दबा करके बैठे, लेकिन वो कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसको हम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सबको पता चल जाता है। ठीक है, तो वो जो आपने मोती अपने अंदर क्या रखा था, मतलब छुपा करके रखा था, जिस दुख को आपने छुपा करके रखा था, आप नहीं चाहते थे कि सबको पता चले, लेकिन फिर भी सबको पता चल गया, वो दुनिया के सामने आ गया, तो समझिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, उसमें आपको दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनको नहीं बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो सभी को पता चल गया। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है। आप लोगों को अगर ऐसा कुछ होता है, यानी आपके आंसू, आपका जो दुख है, अगर वो सबके सामने आ जाते हैं, आंसू गर नीलाम हो, यानी आपका दुख अगर सबके सामने आ जाता है, तो समझिए कि आपकी समस्या का खुद ब खुद समाधान हो गया। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, उसको छुपाए छुपाए घूमना पड़ता है ना। एक डर सा लगा रहता कि किसी को पता ना चल जाए, अरे किसी को पता ना चल जाए, अरे किसी को पता ना चल जाए, है ना, एक डर मन में रहता। लेकिन जब सबको पता चल गया तो एकदम बिंदास रहोगे ना कि सबको पता है कि नहीं। तो अगर आपके आंसू सबके सामने आते हैं, नीलाम होते हैं, तो आप ऐसा समझो कि आपकी जो समस्या है वो पूरी हो गई है। समझे? नीचे आओ, मतलब नीचे की पंक्तियां देखेंगे। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अभी यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं, एक आंगन है, वहां पे बहुत सारे दीप रखे हुए हैं, तो समझिए एक आध दीप उसमें से बुझ गया तो क्या पूरा आंगन मर जाएगा, पूरा उधर अंधकार छा जाएगा? नहीं, जो बचे हुए दीपक है वो उस आंगन को क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो कवि जी ने यहाँ पे हमको यही संदेश दिया है कि कुछ दीपक अगर मर जाते हैं, कुछ आपके साथ गलत हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि हर बार आपके साथ गलत होगा। जो अच्छी चीजें हैं
वो आपको ज़रूर से हेल्प करेंगी। समझ में आया? यानी कुछ दीपों के बुझ जाने से, समझिए आपके कुछ सपने टूट गए, किसी से आपने आस लगाई थी वो टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से टूट जाओगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको प्रयास करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही बोला कि कुछ दीपों के बुझ जाने से, दीपक है, कुछ दीप उसमें से बुझ गए तो पूरा आंगन मर गया क्या? नहीं, जो दूसरे दीप है वो उसको क्या करेंगे? प्रकाशित करेंगे। ठीक है, तो रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, यानी आपको रूठ करके नहीं बैठना है। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो आपको रूठ करके नहीं बैठना है। और फटी कमीज सिलाने वालों, यानी कि अगर आपकी कमीज फट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे सिलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको फेंक देना चाहिए। जैसे आपके कुछ सपने समझिए पूरे नहीं हुए तो आप क्या करोगे? सपने देखना ही छोड़ दोगे? नहीं, है ना। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आपकी कोई कमीज फटी तो क्या आप उसको फेंक दोगे? नहीं, हम क्या करते हैं? उसको सिल करके फिर से पहन लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपका कोई स्वप्न पूरा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो? फिर से प्रयास करो। आप सपने देखना बिल्कुल भी छोड़ोगे नहीं, आपको सपने देखने का पूरा अधिकार है और उनको पूरा भी आप कर सकते हो, कोशिश करोगे तो। इसीलिए यहाँ पे कवि जी ने क्या बोला कि फटी कमीज सिलाने वालों, अगर कमीज फट जाती है तो उसको सिल लेना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। चलो अभी नीचे देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जी? कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। ये जो हमारा संसार है यहाँ पे कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी खोता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये जो संसार है, अभी इस संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, अवश्य ही जाना पड़ेगा। ये तो एकदम सत्य सी बात है, एकदम सही बात है ना। तो समझिए कोई इंसान, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो क्या वो इंसान पूरा मर गया? क्या वो खो गया? नहीं नहीं, वो खोया नहीं है। उसने क्या किया है? बस अपना जिल्द बदला है। जिल्द मतलब क्या? उसने अपना शरीर बदला है। जैसे हमारे पास एक पुस्तक है, ठीक है, हमने उसके ऊपर जिल्द, जिल्द मतलब क्या होता है? जो हम लोग कवर चढ़ाते हैं ना बुक के ऊपर, वो, ठीक है, तो वो कवर हमने चढ़ाई। अभी जब वो कवर पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको उतार देते हैं, नए कवर उस बुक के ऊपर लगा लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा होती है, ठीक है। जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, इस शरीर से कुछ काम नहीं हो सकता, तो आत्मा क्या करती है? इस शरीर का त्याग कर देती है और वो दूसरे शरीर में चली जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे एक बालक जब पैदा होता है, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, आत्मा उसके साथ रहती है, उसी शरीर में रहती है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अभी कुछ काम करने लायक है नहीं, हाथ शरीर से कुछ काम होता नहीं, तो फिर वो आत्मा उधर रह के करेगी क्या? तो वो क्या करती है? ये इस शरीर का त्याग कर देती है, उसको छोड़ देती है, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। जैसे पुस्तक का जो कवर था, जब वो बेकार हो गया तो हमने क्या किया? उसको निकाला और दूसरा लगाया। उसी तरीके से आत्मा क्या करती है? इस शरीर को छोड़ देती है, फिर दूसरे किसी शरीर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी खोता नहीं है, सब कुछ क्या है? शाश्वत है। शाश्वत मतलब क्या? हमेशा रहने वाला। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ठीक है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि ये जो चांदनी है, ठीक है, चांदनी रात जो रहती है, रात में जो चांदनी रात रहती है वो क्या करती है? जब सुबह आता है तो सुबह की धोती कैसे पहन लेती है, यानी कैसे पूरा प्रकाश आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी खोता नहीं है, बल्कि ये लोग क्या करते हैं? अपने जिल्द को बदल लेते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आगे वो क्या कहते हैं कि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं कि जैसे जब हम बचपन में होते हैं तो अगर हमारे कोई खिलौने टूट जाते हैं, ठीक है, फूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो क्या हमारा बचपन मर जाता है? नहीं। अगर आपका कोई खिलौना टूट गया, फूट गया, खो गया, तो इससे आपका बचपन नहीं मरा है, ठीक है। तो वस्त्र बदल कर आने वालों, यानी जो लोग वस्त्र बदल के आते हैं, चाल बदल कर जाने वालों, जाते कैसे? अपनी चाल बदल करके जाते हैं। तो चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। नीचे आएंगे तो क्या दिया इसमें? देखो, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल, वो ही है तट पे। यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि कितनी बार गगरियां फूटी, यानी ये जो पनघट है इस पे कितनी बार गगरियां फूटी, कितनी बार मटकी फूटी है, लेकिन फिर भी पनघट पे कोई भी शिकन यानी कि चिंता नहीं दिखाई देती है ना।
तो इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों को भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप लोगों को उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए, है ना। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, यानी ये जो पनघट है यहाँ पे कितनी बार किश्तियाँ, कितनी बार जहाज डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी चहल पहल वो ही है तट पर, है ना। जहाज तो डूब गए, लेकिन क्या उसमें फिर से कोई जहाज नहीं आती है, बिल्कुल आती है ना। अगर एक नाव किसी नदी में डूब जाती है तो क्या लोग नाव चलाना छोड़ देते हैं, फिर कोई नाव दोबारा से उस नदी में लेकर के नहीं जाता है? ऐसा तो नहीं होता है ना। लोग अपना जो क्रियाकलाप है उसको तो चालू ही रखते हैं, है ना, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे अगर बाइक से किसी का समझिए एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हम बाइक चलाना छोड़ देंगे? नहीं, लोग बाइक चलाते ही रहते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। यहाँ मतलब क्या हुआ इसका कि वहां पे लोग आज भी आते हैं। कितनी बार तो जहाज डूब चुके हैं, नाव डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना कम नहीं हुआ है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। क्या कहते हैं अभी देखो एकदम ध्यान से, बड़ा ही एकदम आपको प्रेरणा देने वाला ये लाइन है कि तम की उम्र बढ़ाने वालों। तम मतलब क्या होता है बच्चों? अंधकार। अभी यहाँ पे कवि जी के कहने का मतलब क्या है, जैसे जो लोग क्या होते हैं निराशावादी, यानी हमेशा निराश होकर के बैठे रहते हैं कि हमसे तो ये काम होगा ही नहीं, हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? अंधकार की उम्र बढ़ा रहे, तम की उम्र, यानी एकदम से निराश होकर के बैठे हैं, ठीक है। तो इनको कवि जी कह रहे हैं कि तम की उम्र बढ़ाने वालों और लौ की आयु घटाने वालों, यानी जो प्रकाश है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, वो बस अंधकार में ही जी रहे हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, वो जो पॉजिटिव चीज है उसको वो नहीं देख रहे, बल्कि निगेटिव जितनी भी चीजें हैं उन सभी को वो देखते जा रहे हैं। जो पॉजिटिव है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो ये कैसे लोग हैं? निराशावादी, यानी अंधकार की उम्र को बढ़ा रहे हैं। और जो प्रकाश है, जो लौ है, लौ मतलब क्या होता है? वो जो दीपक बाती जलती है ना, दीपक में जो बाती जलती है उसकी जो लौ निकलती है वो होती है लौ, ठीक है। तो इसकी उम्र जो ये लोग क्या कर रहे हैं? घटाने वाले जो है ना, इनको यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। यानी जो पतझड़ है, जब पतझड़ का सीजन आता है तो क्या होता है? सारे पत्ते झड़ जाते, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? जो फिर से जो उपवन है वो फिर से खिल उठता है ना। पतझड़ कितनी भी कोशिश कर ले, सारे पत्ते झड़ा दे, लेकिन फिर से क्या होता है? जो पत्ते हैं, नए नए पत्ते पेड़ों पर आने लगते हैं, है ना। पतझड़ ने कोशिश की, लेकिन उपवन मर गया क्या? नहीं, उपवन आज भी है और हमेशा रहेगा। लाख करे पतझड़ कोशिश, यानी कोई कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, इससे जो आपका उपवन है वो कभी भी मर नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अभी आगे देखो, लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की। अबे यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि लूट लिया माली ने उपवन, यानी जो माली रहता है वो क्या करता है? रोज रोज आता है, जो उपवन रहता है, जो बाग रहता है, उसमें के जो पुष्प रहता है वो निकाल करके लेकर के वो जाता है। सारे पुष्प तो वो लेकर के चला जाता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि फूलों से वो सुगंध लूट लेता है, फूलों की सुगंध लेकर के चला जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि लूट लिया माली ने उपवन, यानी माली ने उपवन को तो लूट लिया, लेकिन वो उसकी जो फूलों की सुगंध है उसको वो नहीं लूट सका, है ना। तूफानों तक ने छेड़ा, और वो जो फूल है, वो जो उपवन है, उसको तूफानों तक ने छेड़ा, तूफान आया उसको बहुत परेशान किया, लेकिन खिड़की बंद न हुई धूल की, यानी उसके बावजूद भी जो आपकी जो सुगंध है वो फूलों में वो अभी तक है, और वो हमको वो सुगंध आती रहती है, ठीक है। समझ में आया? नीचे देखेंगे, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। अभी यहाँ पे कवि जी किसको बोल रहे हैं कि नफरत गले लगाने वाले, यानी जो लोग होते हैं जो नफरत को गले लगाते हैं, हमेशा उनके मन में नफरत ही भरी रहती है। सब पर धूल उड़ाने वालों, यानी सबको वो गलत ही समझते हैं, इनके मन में नफरत रहता है, सबको ये गलत ही समझते हैं, सबको गलत समझते हैं, है ना। जिसको देखेंगे वही गलत है, उसकी बुराइयां ही देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर यही भरा हुआ है, नफरत ही भरी हुई है ना। तो इनको यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि कुछ मुखड़ों की नाराजी से, यानी कुछ लोग बुरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बुरे हैं, है कि नहीं। अगर कुछ लोग, समझिए आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आपने समझ लिया ये इंसान बुरा है, लेकिन अब अगर आप उसी इंसान के बारे में हमेशा सोचते रहोगे कि अगर ये बुरा है तो सब कोई बुरा है,
तब तो ये अच्छी बात नहीं, तब तो ये गलत है ना। तो कुछ मुखड़ों की नाराजी से, यानी कुछ लोग आपसे रूठे तो क्या हुआ, सब लोग थोड़े ना रूठेंगे, है ना। दर्पण नहीं मरा करता है। अभी दर्पण नहीं मरा करते मतलब देखो, जो दर्पण होता है वो हमको एकदम सही चीज दिखाता है ना। आप जैसे हो वो वही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि समझिए दर्पण के सामने आप खड़े हुए, आपका जैसा चेहरा है वो आपको वैसा ही दिखाएगा। अभी आपको वो पसंद नहीं तो वो आपकी गलती है ना। समझ में आया। तो कई लोग गुस्से में आकर के क्या करते हैं, दर्पण को ही बुरा कहने लगते हैं, ये तो बेकार है, इसने मेरे को गलत, ये मेरे को गलत दिखा रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ऐसा एक जन के कहने से क्या दर्पण सच्चाई दिखाना बंद कर देता है? नहीं, वो सच्चाई दिखाता ही रहता है ना। तो बस यही है कि कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। मतलब कुछ चेहरे नाराज हुए तो क्या, वो जो दर्पण है वो मरता नहीं है, वो हमेशा सच्चाई ही दिखाता है, जो सच है वही बताएगा, है ना। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी कविता जीवन नहीं मरा करता है। बड़ी अच्छी सी कविता है, आप इसको एक बार लय में गाइएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है, याद करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अभी नए शब्द देख लेते हैं। नीलाम मतलब बिक जाना, जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण यानी कि कवर, शिगन यानी सिल्वर, पनघट मतलब वह स्थान जहाँ से लोग पानी भरते हैं, मुहावरा क्या है, गले लगाना यानी पैर से मिलना, किस्ती यानी क्या होती है बच्चों, नाव, तम यानी अंधकार, पतझड़ यानी पत्ते झरने की ऋतु, मुखड़ा यानी क्या होता है, चेहरा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि आप मुझे टेलीग्राम मतलब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर्स के PDF होते हैं ना वो मैं उसमें अपलोड करती रहती हूँ, यानी कि डालती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो ये जो लेसन्स है ना इनके PDF आपको ईजिली मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड करके आराम से बैठ करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।